अगला क्वेश्चन है साथी कि निम्नलिखित में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद से सफलतापूर्व लोकतंत्र कायम हो गया। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं कि निम्न में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद से सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम हो गया। किस देश में? तो ये जो हो गया से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में? तो ये जो है से श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है बच्चे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है कि निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है। तो किस में रहा है? तो पाकिस्तान में, ठीक है, बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में। इनमें से दो, ए और बी दोनों में, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में, दोनों में। तो बच्चों यहाँ पे जो है से लोकतंत्र तथा सैनिक दोनों शासन जो देखने को मिला है वो ये कहाँ से? तो ये दोनों से मिला है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का है कि बच्चों ये दोनों जो है से पहले पाकिस्तान ही थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए 1 2 है, उसका मतलब ABCD समझिएगा, ठीक ना। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिलोन किस देश का पुराना नाम है। तो सिलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का, म्यांमार का, मालदीव का या फिर नेपाल का। तो ये जो है से किसका है? तो ये जो है से आपका श्रीलंका का पुराना नाम क्या चीज था? तो सिलोन था। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बच्चों वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो भी इस चैप्टर से बन सकता था वो आपके लिए लेकर के आए। आपको बस ध्यान से पढ़ना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, सगे संबंधियों के पास शेयर करना है। ठीक है। और अगर बच्चे अभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता है। यानी कि दक्षिण एशिया का किसे देश नहीं माना जाएगा? तो पाकिस्तान, भारत का, पाकिस्तान का, चीन का, अफगानिस्तान का। तो क्या चीज बोला? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में जो है से चीन नहीं आता है। दक्षिण एशिया में क्या चीज? तो चीन नहीं आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत भी आता है दक्षिण में, पाकिस्तान भी आता है और अफगानिस्तान भी आता है। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि शेख मुजीबुर रहमान का सिद्धांत किस देश से संबंधित है। मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान का संबंध जो है से किस देश से है। तो आपको पता होगा कि अभी जो बांग्लादेश में घटना चल रहा है ये तो आपके नज़दीकी का घटना है ना जी। ठीक है। उनकी बेटी के जो है से शेख हसीना को वहाँ से भारत मतलब बाहर निकाल दिया गया। तो उन्हीं के जो पिता थे जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है से भारत के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, म्यांमार के तो नहीं बच्चे, ये जो थे से बांग्लादेश के रहने वाले थे। कहाँ के? तो बांग्लादेश के रहने वाले थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद है कि निम्न में से 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था। तो देखिए क्या चीज बोला है कि निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था। कौन देश था? नेपाल था, भूटान था, मालदीव था या फिर भारत था। तो ये जो था बच्चा वो मालदीव था। कौन? तो ये मालदीव था। ठीक ना। अगर बच्चे हम जो भी करवा रहे हैं उसमें से आपको लगभग अगर 20 का भी जवाब आपके पास है तो समझिए आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन मानी जाएगी। क्योंकि ये जो जितना भी क्वेश्चन है बच्चे ये कहाँ से लाया गया है? तो ये प्रीवियस ईयर के निचोड़ है, यानी कि बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तस्कंद समझौता कब हुआ था। तो आपको पता होगा तस्कंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। कहाँ पे? तस्कंद में। वही वाला बात है। ठीक ना। अभी तस्कंद जो है से बच्चों उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक ना। और तस्कंद समझौता पूछ लेता है कि किसके बीच हुआ था। तो ये जो है से इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है कि जवाहरलाल, नहीं इसमें पूछता है 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी थी। तो ये जो भेजा था कब? 1970 में, 1987 में, 1989 में, 1990 में। तो भारत में शांति सेना जो भारत ने भेजा था श्रीलंका में वो जो भेजा था कब? तो 1987 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है
कि किस देश से भारत का बिना वीज़ा यात्रा समझौता है, यानी कि किस देश से भारत का बिना वीज़ा के यात्रा समझौता, यानी कि हम वीज़ा नहीं रहेगा फिर भी हम उस देश में जा सकते हैं। तो कहाँ? रूस में वीज़ा लगता है, जापान में भी लगता है, नेपाल में या फिर चीन में। तो नेपाल तो बगल में है, यहाँ पे वहाँ जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो लेटर ले करके जो है से लाइटिंग करने कहाँ चल जाते हैं? नेपाल में चल जाते हैं। तो वहाँ पे वीज़ा की कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप भी कभी कभी नेपाल गए होंगे तो वहाँ वीज़ा नहीं खोजा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया और नेपाल को जो है से समझौता है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने जो है से अपना पहला परमाणु परीक्षण जो बच्चे वो किया था वो 1974 में किया था। कब? 1974 में। कहाँ पे किया था? तो पोखरण में किया था। कहाँ? तो पोखरण, याद रखिएगा, ठीक है। पोखरण, ठीक ना। किसके समय में किया था? तो ये जो है से इंदिरा गांधी के समय में। ये सारे बातें आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में किन किन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला था? इन नेपाल में जो है से किन किन के बीच जो है से त्रिकोणीय संघर्ष चला था? तो क्या चीज के? राजा के सैनिक, माओवादी, लोकतंत्र समर्थन, इनमें से सभी। तो देखिए इन सभी के बीच जो है से त्रिकोणीय वहाँ पे युद्ध चला था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जा करके जो है से लोकतंत्र कायम हुआ था 2006 में, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? यानी कि जो है किस देश में जो है संवैधानिक राजतंत्र है? तो बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बांग्लादेश में जो है लोकतंत्र है, ठीक है। कभी कभी सैनिक वहाँ पे आता था जब पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक ना। भारत भी जैसे लोकतंत्र है, लेकिन नेपाल जो बच्चे वो राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर है कि श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? यानी कि श्रीलंका जो है उसमें सबसे ज़्यादा कौन समुदाय के लोग रहते हैं? तो क्या चीज़ हो जाएगा? सिंहली हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, आसामी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो अभी वहाँ पे जनजाति है, बहु समुदाय है, वो सिंहली है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ था? यानी कि शिमला समझौता जो हुआ था से कब हुआ था? तो 1966 में, 1971 में, 1972 में, 1999 में। तो ये जो हुआ था शिमला समझौता जो हुआ था बच्चे, वो हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा 1966 में क्या हुआ था? तो ताशकंद समझौता। 1971 में तो जैसे बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, ठीक है। 1999 में आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये सारे जो है से आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन याद करवा रहे हैं। हर एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि लीटे का संबंध किस देश से है? लीटे का जो संबंध है बच्चों वो था किससे? तो ये जो था से आपको श्रीलंका से हो जाता है, ठीक ना। लीटे का संबंध जो है श्रीलंका से है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किन 2 स्कैंडिनेवियन देशों ने बातचीत के लिए राजी करने का प्रयास किया? तो ये जैसे किन 2 देशों ने किया था? तो ये जैसे कौन? ग्रीनलैंड, आइसलैंड या फिर नॉर्वे। तो ये जो किया था बच्चों आइसलैंड और नॉर्वे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया था? ये जो है नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग करके किसको गिरा दिया था? तो सरकार को गिरा दिया था। तो ये जो है बच्चों 2002 में ऐसा देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर है कि निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है?
किस देश में जैसे जातीय संघर्ष है, तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर जनजातीय संघर्ष अगर देखा जा रहा है बच्चों, समुदाय का संघर्ष अगर देखा जाएगा तो ये जो है से कहाँ पे, तो श्रीलंका में देखा जाता है। कहाँ पे, श्रीलंका में। बार बार जो है से तमिल और सिंहली जो है से टकराते हैं, है ना। लिट्टे भी वहाँ के ही समुदाय है, मतलब कि संबंध है। कहाँ से, श्रीलंका से, तो याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष देखा जा रहा है जातीय में तो जैसे श्रीलंका से। इसलिए जो जैसे इंडिया ने 1987 में शांति सेना भेजा था, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर के दो हिस्से किस युद्ध के दौरान हो गए थे। तो कश्मीर में जो है दो हिस्सा किस युद्ध के दौरान, तो जो है आपको पता होगा 1948 में। कब, 1948 में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर है कि भारत का किस देश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर के कुछ मुद्दों पर मतभेद है। तो किस देश के साथ है, तो ये जो है बच्चों किसके, तो जैसा ही गंगा बोल दे और ब्रह्मपुत्र बोल दे तो इसके लिए जो है से आपको बांग्लादेश के साथ जो है से मतभेद है, अभी भी है। इसीलिए फराक्का समझौता भी इनके लिए हुआ था, ठीक है। 20 नंबर है कि जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में सबसे पहला स्थान किसका है ना। तो किसका है, तो क्या जी बोला, जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में। तो ये जो नियंत्रण कर लिया बच्चों वे कौन है, तो म्यांमार नहीं बच्चों, श्रीलंका ने ऐसा कर लिया, ठीक है। और इंडिया के तो कहने नहीं है, चाइना को पिछुआ दिया बच्चा। क्या करे, बेरोजगारी इतना हद तक बढ़ रहा है लेकिन जनसंख्या कम होने का नाम लेता है ना बच्चों। लेकिन हाँ, श्रीलंका ऐसा कायम कर लिया है। उसके बाद जो है से 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। यानी कि कौन सा देश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है, तो ये जो है से कौन, तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंध जल संधि किसके मदद से हुई थी। तो ये जो है हुआ था बच्चों, वो विश्व बैंक की मदद से हुआ था। किसकी मदद से, तो विश्व बैंक की मदद से हुआ था, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया था। तो ये जो है से किसने किया था, तो ये जो है से श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया नहीं किया था, नेपाल और भूटान नहीं किया था, ठीक है। तेईस नंबर है कि दक्षिण एशिया देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, मुक्त व्यापार यानी कि जो है फ्री ट्रेड के बढ़ाने के उद्देश्य से की स्थापना की गई थी। तो सॉफ्टा की स्थापना की गई थी। किसका, सॉफ्टा के। और खुले द्वार की नीति जो है चाइना ने अपना लिया था 1971 ईस्वी में, ठीक है। इसलिए आज चाइना इतना डेवलप हो गया। 24 नंबर है कि कौन सा देश भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके के रास्ता देने से इनकार करता है। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए जैसे बाध्य करता है। तो ये जैसे आपका कौन करता है, बांग्लादेश ऐसा करता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर है कि सार्क संगठन कब बना तथा इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क जो संगठन बनना था बच्चों वो कब और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क जो बना था आपको पता होगा कि 1985 में, और नेपाल काठमांडू में इसका जो है क्या चीज था, नेपाल काठमांडू में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल काठमांडू में। कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है, तो किसका है, यूरोपीय संघ का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, लीग ऑफ नेशन का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ है जो किसका उत्तराधिकारी है, तो क्या होगा, लीग ऑफ
नेशन का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 13वां 193 सदस्य कौन सा देश बना, यानी कि 192 तो पहले से था, 193 सदस्य बना है, वह सूडान बना है। ठीक है, कौन बना है, तो ये जो है से सूडान बना है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो ये जो हुआ था बच्चों वह कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपको पता होगा कि 1945 में हुआ था। कब, 1945 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो कौन थे, बान वीमून, डेग हैमरशोल्ड या फिर कॉफी अन्ना। नहीं बच्चों, ये थे ट्रिगर लिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो ये जो बना था बच्चों वो जब बन रहा था, इसका स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसी समय जो है से भारत इसका सदस्य बन गया था। बात वो अलग है कि ये जो है से अस्थायी सदस्य नहीं बन करके अस्थायी सदस्य बना था। ठीक है, तो कब, 30 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा कितना, तो 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन भारत जो सदस्य बना बच्चों वो 30 अक्टूबर 1945 को बना था। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद में जो है से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें जो है से भारत आपका क्या है, तो अस्थायी सदस्य में आता है। किसमें, अस्थायी सदस्य में भारत आता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2006 में लेबनान पर किसने हमला किया था। देखिए जून 2006 में जो लेबनान पर जो हमला किया था बच्चों वो इजराइल ने किया था। किसने, तो इजराइल ने किया था। ठीक है, और देखिए जितना भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पूछा गया प्रश्न है ना, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और आपको लग रहा है कि कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन है बच्चों वही बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। जो भी यहाँ पे देख लीजिएगा उससे बिहार बोर्ड का ज़्यादा पूछने का जो है से कोई बात नहीं बनता है, अब पूछेगा भी नहीं, है ना। और अगर अभी नए हैं तो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें। बताएं कि यहाँ पे जो है से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है से 2025 के लिए, किसके लिए, 2025 के लिए बच्चे जो भी बिहार बोर्ड के देने वाले हैं उनके लिए फ्री बैच यहाँ पे अनाउंस हो गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये जो है से बच्चों 51 किए थे। कुल मिलाकर के कितना किए थे, तो 51 किए थे, 51। ठीक है, उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, तो वर्तमान में कौन है, तो ये आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, आप वर्तमान में बताइएगा कि कौन है से, ठीक ना। एंटोनियो गुटेरेस शायद हैं, लेकिन गूगल कर लीजिएगा, करंट की मामला है। उसके बाद है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली है, तो देखिए जो भी अस्थायी सदस्य रहते हैं बच्चे उनको ही वीटो पावर मिलता है, यानी अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5 है, तो वीटो पावर मिलेगा कितना, तो 5 को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीटो पावर 5 को मिलेगा। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका होता है, क्या होता है, तो महासचिव होता है। कौन होता है, तो महासचिव। सबसे ज़्यादा जो है से वहाँ पे चर्चित जो लोग होते हैं बच्चे उनको कहा जाता है महासचिव। जैसे कि भारत के जैसे सबसे चर्चित लोग में अगर आएंगे तो कौन होता है, तो राष्ट्रपति। कहते हैं ना कि राष्ट्रपति जो है से भारत के प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया था, तो सबसे कम इस्तेमाल जो है अभी तक चाइना ने किया है। किसने, तो चाइना ने। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो ये जो है था कब हुआ था, 1944 में, 1945 में, 1948 में, 1950 में। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है बच्चे ये 1944 में हुआ था। कब हुआ था, 1944 में। ठीक है, 1944 में हुआ था।
याद रखिएगा। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इनका जो चुनाव होता है बच्चों वो ये मात्र 2 साल के लिए होता है, हर एक 2 साल पर इसका चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल आज तक किसने किया था। सबसे कम जैसे चाइना ने किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात कीजिएगा बच्चों तो ये रूस ने किया। सोवियत संघ पहले हुआ करता था, उसका जो उत्तराधिकार बना है वो कौन बना है, तो रूस बना है। तो ये जो है से कौन करता था, तो चाइना तो कम करता था, लेकिन रूस सबसे ज़्यादा करता है, यानी कि सोवियत संघ बोल सकते हैं। अभी तो रूस बोलेंगे, पहले सोवियत संघ हुआ करता था। उसके बाद है कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है। विश्व व्यापार संगठन जो है से किसका उत्तराधिकारी है, तो विश्व बैंक का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक का, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो क्या चीज बोला, विश्व व्यापार संगठन। ये जो है से जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन, ये जो है से जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड द ट्रैफिक। जैसे ही व्यापार, देखिए व्यापार यहाँ पे है ना जी, और ट्रेड इंग्लिश में बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड आ गया ना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्या बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य कौन था। तो आपको पीछे भी ये गया क्वेश्चन, ठीक ना। ये जो बना था कौन था, तो सूडान था। कौन, तो सूडान। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी द्वारा लिया गया है ना। दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश कौन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में जैसे सबसे ज़्यादा योगदान जो है करता कौन है, तो अमेरिका है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा महाशक्ति जो है से अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जो हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। कौन हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा जो हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो ये जैसे विश्व व्यापार WTO की स्थापना जो हुआ था बच्चों वो 1995 में हुआ था। कब, 1995 में, याद रखिएगा 1995 में। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, 1945 में, 1957 में, 1992 में, 1995 में। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है से उसका स्थापना 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब, 1957 में। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का जो है से मुख्य कार्य कैसे होता है, तो तकनीकी सहायता मुहैया करवाना, ये भी होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, ये भी बात सही है। मांगे जाने पर वित्तीय सहायता करना, देखिए ये सभी होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है से ये सभी कार्य होता है। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि क्या चीज, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है वो मानव अधिकार से संबंधित है। किससे, मानव अधिकार से, चिकित्सा से नहीं, मानव अधिकार से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानवाधिकार से, है ना, मानवाधिकार से। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का HU में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है जो द हेग में है। कहाँ पे, द हेग में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक ना, क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 3 जो है से द हेग। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन
राइट पांच ऑफ द संबंध किससे है, तो ये जैसे किससे, मानवाधिकार का वकालत से है। किससे, तो मानवाधिकार के वकालत से है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 जज होते हैं। ठीक है। ये आपके लिए जो है जितना भी प्रीवियस ईयर में बन सकता था क्वेश्चन जो है चैप्टर से निचोड़ आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट